कुछ और भी चीज़ें देखेंगे जो कॉटलिन में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का ये मतलब होता है कि सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब आप सेम नेम के फंक्शंस डिफाइन करेंगे बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंस जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो उनके पैरामीटर्स का काउंट डिफरेंट हो, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो, या उनके टाइप डिफरेंट हो, मतलब जो पैरामीटर्स का टाइप है वो डिफरेंट हो। तो इसको कोड पर चल कर समझते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन, और इसको मैं नाम दूंगा एडिशन। तो यहाँ पे मैं दो पैरामीटर एक्सेप्ट करूँगा इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इंट बी कोलन इंट, और इसका हम रिटर्न टाइप भी इंट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका कोलन लगा के इंट लिख देता हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल एडिशन फंक्शन है जो दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर इनपुट में लेता है। तो उसके बाद मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फन, और इसका नाम भी मैं एडिशन ही रखूँगा। तो इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ एडिशन, और इसके अंदर जो हम पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेंगे उसका टाइप जो होगा वो डबल टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए कोलन डबल बी कोलन डबल, और इसका रिटर्न टाइप हम बनाएंगे यहाँ पे डबल टाइप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो सेम नेम के फंक्शन है बट इनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स थे और यहाँ पे डबल टाइप का पैरामीटर है। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम ओवरलोडेड फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एडिशन है ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है। तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न ए प्लस बी। तो इनको कॉल करके टेस्ट करते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप इंटीजर भेज सकते हो या डबल भेज सकते हो। तो इस तरीके से हम कॉटलिन में ओवरलोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले भेजता हूँ 1,2, उसके बाद दोबारा से एडिशन को कॉल करता हूँ, और इस बारी में जो पैरामीटर्स भेजूंगा वो डबल टाइप के होंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1.0, 2.0। तो दोनों फंक्शन कॉल के आगे प्रिंट लगा देते हैं जिससे इसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाए। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 3 और 3.0 आया। तो ये था हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं नेम्ड आर्गुमेंट्स की। तो इस वाली लाइन को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एडिशन मेथड कॉल किया है 1 और 2 के साथ। अब मुझे तो मालूम है जो 1 है वो ए को जाके असाइन होगा और जो 2 है वो बी को जाके असाइन होगा। अब सपोज मेरा जो मेथड है उसके अंदर 50 पैरामीटर आ सकते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, तो सपोज मेरा ये जो फंक्शन है वो बहुत सारे पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, तो बीच में मुझे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ये किस पैरामीटर की वैल्यू है, मतलब ये जो आर्गुमेंट है वो किससे जाके मैप होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कॉटलिन में एक कॉन्सेप्ट है नेम्ड आर्गुमेंट्स का। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a = 2, b = 3। तो इस तरीके से हम लोग नेम्ड आर्गुमेंट्स देते हैं, मतलब a की वैल्यू को हम 2 असाइन करेंगे, b की वैल्यू को हम 3 असाइन करेंगे। तो इससे हम सीक्वेंस भी इसका बदल सकते हैं। तो इसके बाद हम किसी भी सीक्वेंस में पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि सारे पैरामीटर्स को आपने वैल्यू असाइन करी हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b = 2, कॉमा लगा के यहाँ पे दूंगा a = 5। तो इस अप्रोच को हम लोग नेम्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 5 और 7 आया है। तो ये था नेम्ड आर्गुमेंट्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स थे उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे, चाहे वो इन टाइप की हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की हो, चाहे वो डबल हो, मतलब हमने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे थे। तो कॉटलिन के अंदर हम वेरिएबल्स के अंदर फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर, और इस वेरिएबल को मैं नाम दूंगा fn, और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँगा कोलन, और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का नाम दूंगा। तो जिस फंक्शन को मुझे स्टोर करना है उसके आगे मैं कोलन लगा दूंगा। तो ये वाला जो हमारा एडिशन फंक्शन है वो इस fn के अंदर स्टोर हो चुका है। तो इसको कॉल करके टेस्ट करते हैं fn। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे 2 पैरामीटर ले रहा है जो डबल टाइप के हैं, और यही इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं 1.0, 2.0, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.0 आया आउटपुट में। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो उसके बाद फंक्शन का टाइप देखते हैं कि फंक्शन का टाइप है क्या। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफाई टाइप एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप इस वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं, ये एक फंक्शन टाइप का वेरिएबल है। तो ये सिर्फ वही वाले फंक्शंस एक्सेप्ट करता है जिसके 2 पैरामीटर्स जो हैं वो डबल टाइप के होंगे और उसका आउटपुट भी डबल टाइप का होगा। मतलब fn एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप ये है। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके 2 इनपुट पैरामीटर्स हैं डबल टाइप के और उसका रिटर्न टाइप भी डबल टाइप का है,
क्योंकि एडिशन का जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो कुछ इसी तरीके का है, मतलब वो 2 डबल टाइप के पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और जो उसका आउटपुट है वो भी डबल टाइप का है। तो सेम fn का जो डेटा टाइप है वो इसी तरीके का है। तो एक और फंक्शन बना के देखते हैं जो कि इसी सिंटेक्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन। पावर निकालने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि डबल एक्सेप्ट करेगा, b:डबल, और इसका रिटर्न टाइप भी डबल टाइप का होगा और ये हमारे को a की पावर b निकाल के देगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a.pow और यहाँ पे मैं b पास करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग पावर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन और पावर का जो हमारा डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल सेम है। तो fn को मैं दोबारा से रीअसाइन करता हूँ, कोलन पावर, दोबारा से प्रिंट करते हैं यहाँ पे और fn को कॉल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं भेजूंगा इस बारी 2.0 3.0। तो इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, पहले वाले फंक्शन ने एडिशन किया है और दूसरे वाले फंक्शन ने पावर निकाली है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे हमें फंक्शनैलिटी भी एज अ पैरामीटर चाहिए होती है, मतलब आप इनपुट पैरामीटर्स भेजेंगे, उसके साथ साथ आप फंक्शनैलिटी भी एज अ पैरामीटर में भेजेंगे कि इस इनपुट पे ये वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दो। तो उन केसेस में ये वाली चीज़ें बहुत काम आती हैं।